हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1923। आपका अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मांग पहली बार किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1940। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1906। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रास। आपका अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महावीर स्वामी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995। आपका अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीगुप्त। आपका अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। आपका अगला प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला प्रश्न, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कटक। आपका अगला प्रश्न,
भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1952। आपका अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आइंस्टीन ने। आपका अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न, भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1982। आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 76। आपका अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चावल। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1872। आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 गज। आपका अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1955। आपका अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18। आपका अगला प्रश्न, पहली भारतीय खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। आपका अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न, एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1951। आपका अगला प्रश्न, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी
82.14%। आपका अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42.195 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। आपका अगला प्रश्न, तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1757 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। आपका अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 35 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, चीन की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बीजिंग। आपका अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी झेलम नदी। आपका अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।